अपराधियों को खत्म करने वाले हम हैं, आप नहीं हैं। आपने ईंटें जला के हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, और जिन्होंने काम किया है वो मैं 100% कहता हूँ सनातनी नहीं है, धर्म के विरोधी हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में शुक्रवार देर रात हुई एक दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर के रख दिया। मशहूर गौ सेवक चंद्रशेखर, जिन्हें स्थानीय लोग फरसेवाला बाबा के नाम से भी जानते थे, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत के बाद इलाके में भारी तनाव और आक्रोश भी फैल गया। मामला ही ऐसा था। बाबा लोगों में खासा लोकप्रिय थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना कोसीकला थाना क्षेत्र के नबीपुर इलाके में हुई, जहाँ बाबा को गो तस्करों की गतिविधियों की सूचना मिली थी। इस सूचना को पुष्ट मानकर अपने निडर स्वभाव के लिए पहचाने जाने वाले बाबा देर रात अपनी टीम के साथ मोटरसाइकिल से ही संदिग्ध वाहन का पीछा कर रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक को टक्कर लगने और फिर वहां से कुचल दिए जाने की खबर सामने आती है, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। जैसे ही यह घटना लोगों के बीच पहुंचती है, उसके बाद गो सेवकों और विभिन्न हिंदूवादी संगठनों में जबरदस्त आक्रोश फैल जाता है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आते हैं और आगरा दिल्ली हाईवे पर जाम भी लगा देते हैं। प्रदर्शन के दौरान हालात भी बिगड़ जाते हैं। उत्साही भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया। कई पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की भी खबर सामने आई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए। ये थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा, ये इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था, उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया, और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का, उसमें तार लदे हुए थे। इस बीच पुलिस का पक्ष भी घटना को लेकर आया है। एक सड़क दुर्घटना के रूप में सामने लाता है पुलिस पक्ष, और पुलिस पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि रात करीब 3 से 4 बजे के बीच चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा ने एक संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास किया। उसी समय घने कोहरे के कारण पीछे से आ रहे राजस्थान नंबर के एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जिस कंटेनर को रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया है, जबकि टक्कर मारने वाले ट्रक में तार एवं अन्य सामान लदे हुए थे। प्रथम दृष्टया गो तस्करी से जुड़ा कोई प्रमाण नहीं मिला है। बाबा के शव को लेके कुछ उनके समर्थक और अन्य लोग यहाँ पर थाना छाता क्षेत्र में छाता शेरगढ़ तिराहे पर हाईवे पर ला के इन लोगों ने जाम लगा लिया था। तत्काल हमारी फोर्स वहाँ पे पर्याप्त संख्या में फोर्स, हमारे एसपी सिटी, एसपी आरए तथा लोकल सीओ सभी वहाँ पहुँच गए। काफ़ी देर इनसे वार्ता हुई। कुछ लोग जो इनके आश्रम से जुड़े थे वो मान भी गए थे, परंतु वहाँ पे कई उपद्रवी लोगों ने लाख समझाने के बावजूद जब बॉडी को हटवाया जा रहा था गाड़ी में, तो उन्होंने पथराव कर दिया। उसके रिएक्शन में पुलिस द्वारा अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, भीड़ को तितर बितर किया गया। दूसरे पक्ष से जैसा मैंने बताया, जो वहाँ उपद्रवी थे उनके द्वारा पथराव किया गया था, उनको खदेड़ा गया, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। हालांकि स्थानीय लोगों और बाबा के समर्थकों का मानना है कि यह महज एक हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित घटना हो सकती है। घटना के दोनों पक्ष हैं। इसी आशंका के चलते लोगों में आक्रोश और भी गहरा हो गया। घटना के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़े जाने की भी सूचना है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। हालांकि इसके बाद पुलिस इस पूरे मामले ने और बड़ा गंभीर रूप ले लिया। फरसे वाले बाबा का पार्थिव शरीर जब उनके गांव अंजनोख स्थित गौशाला पहुंचा तो हजारों की संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। क्षेत्र में उनकी पहचान एक निडर और समर्पित गौसेवक के रूप में थी, जो गोवंश की रक्षा के लिए हमेशा अग्रणी रहते थे। फिलहाल यह मामला 2 अलग अलग दृष्टिकोणों के बीच उलझ गया। एक और जहां समर्थक इसे गो तस्करों के द्वारा की गई हत्या मान रहे हैं, वहीं पुलिस इसे घने कोहरे में दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना बता रही है। स्थानीय सूत्रों का तो यहां तक की दावा है कि ट्रक में कोई संदिग्ध वस्तु मिली ही नहीं। बहरहाल इस घटना के बाद शासन प्रशासन निरंतर इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए। सबसे बड़ी खास बात यह है कि घटना कैसे हुई
घटना के बाद यह दुखद जो हादसा हुआ, इसमें जो बाबा का निधन हुआ, इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात जिस पर हमें और आपको मजबूती से काम करना है, नजर बनाए रखना है, वह है किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी भी प्रकार की अफवाह समाज में विघटन ही पैदा करती है और सरकारी आस्तियों का नुकसान कतई न करें। हमारी विनती है कि संयम बनाए रखें, क्योंकि पुलिस का पक्ष इस पूरे मामले पर सामने आया है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि यह मामला गौ तस्करों से जुड़ा हुआ नहीं था, यह महज एक दुर्घटना थी।